और विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज नामांकन अपना दाखिल करेंगी। अल्वा सुबह 11 बजे नामांकन पर्चा भरेंगे और इस दौरान विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष ने अल्वा के नाम का ऐलान 17 जुलाई को किया था। साथ ही चुनाव में वोटिंग पर कल शरद पवार के आवास पर विपक्ष के नेताओं ने बैठक कर रणनीति तैयार की और विपक्ष का यह दावा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के पास 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन भी है। I was invited to meet all the leaders who have supported me to fight for the election of the Vice President. So we have met. I thank all of them for the trust they have reposed in me. I know it's a difficult battle, but in politics, winning and losing is not the issue. The issue is fighting the battle. बेहतरीन है, मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेडली और कम से कम सभी पार्टी 18 पार्टी मिलके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र बत्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी। इससे पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दिल्ली और जम्मू में उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की। हरियाणा के रोहतक में एक ऑटो कंपनी की इमारत में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। राजस्थान के टोंक में एक तेज रफ्तार बेकाबू डंपर टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर निकल गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों के हत्याकांड के बाद 24 दिनों तक पंजाब में छिपे रहने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। वहां मोगा से सामने आई 21 जून की एक तस्वीर ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 लोग दिखाई दिए वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। पंजाब के मोगा के समालसर गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस तस्वीर में मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपी दिखाई दिए। ये तस्वीर 21 जून की है, मूसेवाला की हत्या के ठीक 24 दिन बाद की, और दावा किया गया कि इस तस्वीर में दिख रहे 2 चेहरे हैं मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा, जिनकी पुलिस को अब तक तलाश है। सूत्रों के मुताबिक 24 दिन तक ये पंजाब के ही अलग अलग इलाकों में छिपे रहे, पुलिस को चकमा देते रहे, जबकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को पंजाब पुलिस पूरे देश में तलाश रही है। लेकिन उस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा उनकी नाक के नीचे ही 24 दिनों तक छिपे रहे और 21 जून के बाद भी अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। जबकि न्यूज 18 के हाथ लगी तस्वीरों में मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा के ही होने का दावा किया गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके मोगा से तरन तारण की तरफ भागे थे। सीसीटीवी में 21 जून को रिकॉर्ड हुई तस्वीर सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि मनप्रीत सिंह मन्नू ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का वो किरदार है जिसकी तलाश पुलिस पूरे देश में कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो चेहरा है जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी, और वो ये कि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के वक्त वहां कुल 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू ने सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। सूत्रों का कहना है कि वारदात वाले दिन यानी 29 मई को वो कार में बैठा था और उसके पास AK-47 राइफल थी और उसी ने सबसे पहले मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाई थी। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि AK-47 से निकली गोली लगने से ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर है। और पंजाब के तरन तारण के रहने वाले मनप्रीत सिंह मन्नू पर दोनों आंख मूंद कर भरोसा करते थे। दावा किया गया कि इसी वजह से कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने मनप्रीत को मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बाकी 5 शूटर सिर्फ अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए और पैसों के लालच में इस हत्याकांड में शामिल हुए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए सभी को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि मनप्रीत मानू ही एक ऐसा शूटर था जिसने काम पैसों के लिए नहीं किया था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार बम्बीहा गैंग से बदला लेने में मनप्रीत की मदद की थी। इसके साथ ही उसने कई बार बम्बीहा गैंग के गुर्गों से मनप्रीत सिंह मन्नू की जान भी बचाई थी। और कहा जाता है कि इसी बात ने मनप्रीत सिंह मन्नू को लॉरेंस का बेहद करीबी बना दिया, जिसने उसके एक इशारे पर सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली दाग दी।
जिसके बाद बाकी के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला और उनकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया था। दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 शूटर शामिल थे। इनमें प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि वारदात में शामिल 3 शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू, जगरूप रूपा और दीपक मुंडी अभी भी फरार हैं। दीपक मुंडी का तो फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा की मोगा से भागकर तरन तारण की तरफ जाने की 21 जून की तस्वीरें सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी। और भारत और चीन के बीच हुई 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए थी। रविवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बातचीत, लेकिन कोई भी समाधान इसका अब तक नहीं निकल पाया जिससे गतिरोध को कम किया जा सके। हालांकि दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। रविवार को भी बातचीत में भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर डेपसांग और डेमचौक तक का मसला उठाया गया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत ने चीन की हरकतों का उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना उसके लड़ाकू विमानों को एलएसी के आसपास पटकने तक नहीं दे रही। क्योंकि एक ओर चीन की भारत के साथ कमांडर स्तर की बातचीत जारी थी और दूसरी ओर उसकी सेना एलएसी पर उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आई। आरोप है कि बातचीत से ठीक पहले चीन के फाइटर जेट एलएसी के बेहद करीब उड़ान भर रहे थे, लेकिन वहां पहले से मुस्तैद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तुरंत एक्शन में आते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने साफ कर दिया कि चीन की किसी भी साजिश का आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। We are monitoring it and we take immediate action by scrambling our fighters there. मतलब ये कि लद्दाख में भारतीय फौज ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है, जिसके लिए भारतीय फौज के सबसे घातक फाइटर जेट एलएसी पर तैनात किए जा चुके हैं, जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भर रहे हैं। तैयारी ऐसी है जैसे जंग होने ही वाली हो। और भारत की ओर से इस तैयारी की शुरुआत करीब 2 साल पहले गलवान में हुई हिंसा के बाद ही शुरू कर दी थी। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक जून 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना ने अपने रडार तैनात करने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे इन सभी रडार को इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया गया, जिनकी मदद से एलएसी के पास चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखना आसान हो गया। और अब तो खबर है कि भारत ने एलएसी के पास अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रफाल और सुखोई 30 भी तैनात कर दिए, ताकि अगर चीन ने कोई भी नई चाल चली तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार की मदद को लेकर ये धमकी उन्हें दी गई है। सांसद के दिल्ली के सरकारी आवास पर धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया है कि तुमने कन्हैया लाल के परिवार की मदद कर गुस्ताखी की, अब तेरा नंबर है।